ਐਮਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਆਵਰ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰਸ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਨ ਕੈਂਸਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ, ऑनकोलॉजिस्ट हैं। साढ़े जेडे दूजे स्पीकर जेडे आए हैं नवीन कंडा जी, वो रेडिएशन ऑनकोलॉजी ते उन्होंने बोलिया बड़ी बखूबी तरीके दे नाल। डॉक्टर बुरहान वानी ने जेड़ा उन्हों दा अज टॉपिक सी कैंसरस इन वूमेन कि भी किहड़े कैंसरस हैं जेडे कि लेडीज़ दे विच असी जे टाइम सिर देख लीए, टाइम सिर डायगनोज कर लीए, सानू जनरल प्रैक्टिशनर्स नूं दस्सिया कि किहड़े अर्ली डायगनोस्टिक स्टैप्स है कि तुसी उन्होंने पकड़ के, क्योंकि जेड़ा पेशेंट है वो पहला जनरल प्रैक्टिशनर को आंदा है तो हाउ यू कैन लोकेट दैट प्रॉब्लम। माई सैल्फ डॉक्टर सतबीर सिंह, प्रेजिडेंट NIMA जलंधर। जिवें कि हर महीने साड़ी एक जनरल हाउस मीटिंग एक CME होंदी है, इस वारी दी जनवरी दी साड़ी CME जनरल हाउस मीटिंग ये श्रीमान हॉस्पिटल वालों उन्होंने कराई है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू इनवाइट आवर गेस्ट स्पीकर्स। साढ़े जेडे फस्ट स्पीकर सीगे डॉक्टर बुरहान वानी, ही इज़ स्पैशलिस्ट इन कैंसर डिजीज़िस, ऑनकोलॉजिस्ट हैं। साढ़े जेडे दूजे स्पीकर जेडे आए हैं नवीन कंडा जी, वो रेडिएशन ऑनकोलॉजी ते उन्होंने बोलिया बड़ी बखूबी तरीके दे नाल। डॉक्टर बुरहान वानी ने जेड़ा उन्हों दा अज टॉपिक सी कैंसरस इन वूमेन कि भी किहड़े कैंसरस हैं जेडे कि लेडीज़ दे विच असी जे टाइम सिर देख लीए, टाइम सिर डायगनोज कर लीए, सानू जनरल प्रैक्टिशनर्स नूं दस्सिया कि किहड़े अर्ली डायगनोस्टिक स्टैप्स हैं कि तुसी उन्होंने पकड़ के, क्योंकि जेड़ा पेशेंट है वो पहला जनरल प्रैक्टिशनर को आंदा है तो हाउ यू कैन लोकेट दैट प्रॉब्लम। हुण ब्रैसट कैंसर ऐसी चीज़ है ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ अर्ली स्टेज ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਪਕੜ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ। ਕਾਮਨ ਕੈਂਸਰਸ ਹੋਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਕੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि रेडिएशन थैरेपी का किवें असी यूज़ करके पेशेंट नूं ठीक कर सकते हैं। वी आर वेरी हैप्पी और साड़ी जिहड़े ज्ञान दे विच टाइम ते वादा करते हैं, असी बड़े खुश होने हैं और वी आर वेरी प्लीज़ड कि वो साढ़े कोल आए, साढ़े ज्ञान विच वादा किया, अच्छे नंबर्स विच डॉक्टर्स आए तो मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करना चाहांगा, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ भी ਧੰਨਵਾਦ करना चाहांगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बुरहान वानी, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, श्रीमान अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट जलंधर। आज इस मौके पे हम नीमा जलंधर के साथ जुड़े और हमारा मूल मकसद था कि कैंसर के बारे में लोग जनरल प्रैक्टिशनर्स में जानकारी को साझा करें। इस सिलसिले में आज हमने एक कड़ी के तौर पे जो बहुत ही कॉमन कैंसर्स महिलाओं में होते हैं उस बारे में आज हमने जानकारी दी, जिसमें हमने जो कॉमन कैंसर्स है जैसे ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में हमने जनरल प्रैक्टिशनर्स में ये साझा किया कि इसके मूल क्या क्या कॉमन लक्षण होते हैं, कैसे कैसे हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम इसका प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, उसके बारे में हमने आज बात की। और ये बात काफ़ी हद तक जो है मैं काफ़ी खुश था कि पार्टिसिपेंट्स जितने भी आए थे आज उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। बहुत सारी चीज़ें इन दोनों कैंसर्स के बारे में हमारे साथ क्लैरिफाई करी और मुझे ये लगता है कि जो भी जानकारी आज हम यहाँ से दे के गए ये एक कम्युनिटी में जाके इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा लोगों को मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। ब्रेस्ट कैंसर जैसे हम पता है कि ये बहुत ही कॉमन कैंसर्स है महिलाओं में। ऑलमोस्ट जो महिलाओं में कैंसर्स है 25 से 30% ऑफ कैंसर्स ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। अब और ब्रेस्ट कैंसर्स जो है चूँकि इसमें जो लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण वो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक महिला को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। जैसे ज़्यादातर जो कॉमन लक्षण ऑलमोस्ट 90% महिलाओं में आता है ब्रेस्ट कैंसर, वो एक गांठ होती है और ज़्यादातर वो गांठ बिना कोई दर्द किए रहती है।
अगर वो गांठ, अगर इस सिलसिले में हम बोलते हैं कि जो भी अगर एक महिला में कोई भी अगर गांठ ऐसा महसूस हो उसके ब्रेस्ट्स में, तो वो अपना जाके चेकअप करा सकती है एक डॉक्टर से और पता कर सकती है कहीं ये गांठ कैंसर की गांठ तो नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कि अगर कोई चेंजेस उनके ब्रेस्ट के शेप में आते हैं या निप्पल में से कोई डिस्चार्ज आता है या कोई भी गांठ कोई मोड़े के नीचे आती है, तो ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और एक महिला को चाहिए कि वो जाके इस बारे में जांच कराइए ताकि इसको अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जा सके अगर ये कैंसर होता है। तब कोई एनी स्पेसिफाइड एज भी जिसके बाद हमें ज़्यादा प्रिकॉशन? बिल्कुल, इसके साथ साथ हमने ये भी साझा किया कि बहुत सारे प्रिवेंटिव या स्क्रीनिंग जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ है। स्क्रीनिंग एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें कैंसर के लक्षण होने से पहले ही हम कैंसर्स को डिटेक्ट करें। तो उसमें इम्पॉर्टेंट जो ब्रेस्ट कैंसर्स में ऐसा होता है कि जो स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ है वो एक उसको हम बोलते हैं एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। एक तो महिला को अपने ब्रेस्ट के बारे में सचेत होना चाहिए, इसके अलावा क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसको बोलते हैं मैमोग्राफी, जो आज के समय में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक टेस्ट है, एक जांच है जिससे पता किया जा सकता है कि कहीं कैंसर की गांठ तो नहीं पनपती है। इसके अलावा खासकर 40 साल के बाद एक आम महिला में वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि देखा गया है 40 साल के बाद ये ब्रेस्ट कैंसर्स बहुत ही कॉमन रहते हैं और इस वजह से 40 साल के बाद एक महिला को साल में एक बार एटलीस्ट मैमोग्राफी करानी चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि कहीं ब्रेस्ट में कोई कैंसर की गांठ तो नहीं बन रही है। हाँ, इसके अलावा जो है जैसे हमने बोला, अगर हम देखें हमारे कंट्री में सर्वाइकल कैंसर्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और एक किसी कारण, बहुत सारे कारण हैं। जैसे हमारे कंट्री में चूँकि एक शर्म हया के कारण एक महिला इस बारे में अपने घर वालों से बिल्कुल बात नहीं करती, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर जो बच्चादानी का मुंह का कैंसर है वो एडवांस स्टेजेस में हम अक्सर देखा कर अपने पेशेंट्स में देखते हैं। लेकिन अगेन सर्वाइकल कैंसर्स को काफ़ी हद तक प्रिवेंट भी किया जा सकता है और उसको अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट भी किया जा सकता है। प्रिवेंशन का जहाँ तक सवाल है उसमें दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। उसमें एक तो जो हम बोलते हैं एक सर्वाइकल एक टेस्ट होता है, उसको हम पैप टेस्ट, सर्वाइकल कैंसर टेस्ट या पैप स्मीयर टेस्ट भी बोलते हैं। वो एक पानी लिया जाता है जो बच्चादानी के मुंह से लिया जाता है और देखा जाता है कहीं उसमें कैंसर के सेल्स तो नहीं पनपते हैं। इसके अलावा कुछ और टेस्ट्स भी है, जैसे कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनको हम देख सकते हैं कि कहीं वो तो नहीं जो बच्चादानी के मुंह के पानी में होते हैं, उससे भी पता किया जा सकता है कि कहीं कैंसर के जो है ये पनप तो नहीं रहा है। इसके अलावा जो हमने प्रिवेंशन के बारे में बताया कि आज के समय में कुछ ऐसे वैक्सीन्स हैं जो अवेलेबल है मार्केट में और एक जो हम जितना जल्दी हो सके एक बच्ची में, दोनों ऑलमोस्ट बोथ मेल एंड फीमेल में देना चाहिए, बट एक महिला के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर जो है 10 से 12 साल की उम्र में एक महिला को एक सर्वाइकल कैंसर का जो है वो वैक्सीन देना चाहिए और उससे जो है उसके जो कैंसर होने, सर्वाइकल कैंसर्स के होने के चांसेस है वो काफ़ी हद तक कट जाते हैं, क्योंकि 70 से 80% जो सर्वाइकल कैंसर्स है वो इसी वायरस की वजह से होते हैं। और अगर हम वो वायरस को कम करें तो इसके होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नवीन कांडा, सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट AOI जलंधर। मैं ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੋਕਸ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਫੀਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰਸ ਕਾਮਨ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਾਨੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਿਕਸ ਲਈ ਹੈ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ। एक एज तो बाद 40 ईयर्स तो बाद अगर मैमोग्राफी रेगूलर की जाती है तो फीमेल ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਠ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਮੈਲਿਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਫੀਮੇਲ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ। ਅਗਰ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ 40 ਈयर्स ਦੇ ਬਾਅਦ
ਫੀਮੇਲਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੋ ਹੈ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਐਵਰੀ ਫੀਮੇਲ ਆਫਟਰ 40 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਰਮਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੀਮੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਸਰਵਿਕਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੀਮ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕੀਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੀਮ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕੀਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਸਰਵਿਕਸ ਅਗਰ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ CME ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।